हेलो फ्रेंड्स, पंकज धन्ना स्वागत करता हूं आपका नित्य क्लास यूट्यूब चैनल पर। आपका अपना चैनल जो ले जाए आपको सफलता की ओर। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने टॉपिक लाया हूं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, यानी चाल, दूरी और समय। मेरा पहला क्लास चाल, दूरी और समय का है, तो पहले मैं इसका बेसिक आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको सारी जानकारी दूंगा चाल, दूरी, समय से। एक भी एग्जाम ऐसा नहीं जाता जिससे इस चैप्टर से क्वेश्चन ना बनता हो। हर एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन 100, 200, 300% आता ही आता है भाई। तो अगर आप इस टॉपिक को छोड़ोगे तो इसका मतलब 1+ यानी 1 क्वेश्चन तो आएगा ही, +2, 3, 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो आप अपना 1+ नंबर बेकार कर रहे हैं। इसका मतलब आप मेरिट से दूर जा रहे हैं, आप अपनी नौकरी से दूर जा रहे हैं। तो बेसिकली आज हम इसको समझाएंगे क्या है मेरा टाइम एंड डिस्टेंस का ये फॉर्मूला क्या कहता है, टाइम एंड डिस्टेंस किस बेस पे हम खेलते हैं इस पे। तो दोस्तों, खेलना शुरू करें। देखो, टाइम डिस्टेंस जो है, स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस एक ही हमारा बेसिक फंडा होगा, और उससे हम करेंगे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है भाई। आपको हाई स्कूल से पहले आपने सब पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ध्यान देना भाई साहब, जरा थोड़ा सा ध्यान, आपको पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब पहले हम बात करते हैं स्पीड की, यानी चाल की। स्पीड हमारी क्या होती है, यानी एक कांस्टेंट टाइम में चली गई दूरी, यानी एक कांस्टेंट टाइम में। अगर किसी ने कहा 1 घंटे में पंकज सिंह राठौर 60 किलोमीटर की दूरी चलता है, इसका मतलब ये जो राठौर है इसने 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी, स्पीड क्या बनाएंगे इसकी, स्पीड बोले तो 60 किलोमीटर की दूरी, दूरी बटे कितना समय, 1 घंटा। दोस्तों जरा ध्यान देंगे, कुछ नहीं, 60 किलोमीटर और नीचे घंटे में, तो किलोमीटर प्रति घंटा जो आया है दोस्तों, ये स्पीड निकल के आई है। अब स्पीड मेरी दो चीजों में आती है। कोई कोई कहता है भाई कहीं कहीं किलोमीटर प्रति घंटा होता है, कहीं कहीं ये हमारी मीटर प्रति सेकंड होती है, तो उसको भी बता देते हैं। मीटर यानी किलोमीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में, और घंटे को कन्वर्ट कर लिया सेकंड में, तो इसका एक मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। कोई कोई भैया पूछना चाहता है, भैया ये हमें बताइए कि हम इसको चेंज कैसे करेंगे। चेंज करना बता देते हैं आपको। किलोमीटर प्रति घंटा को हमें कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में। आप एक बात बताइए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। 1 घंटे में मिनट होते हैं 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 60 × 60, यानी इसको हम कहेंगे, सॉरी, 1000/3600। 1000/3600 से अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा को भाग कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन और थोड़ा छोटा बनाएंगे इसको, यानी अगर हम इसको काट लें का मतलब ऐसा नहीं कि काट दो पे से, ब्लेड से। इसका मतलब है कि इसको डिवाइड करने की, इस चीज से सिंपलीफाई कर लें या छोटा बना लें। इसको छोटा बना लेते हैं, तो इसको छोटा बनाते हैं दोस्तों। 0 से 2 जीरो उड़ गया, यानी 5 और बटे 18, 2 पंजे 10 और 18 दूनी 36। तो एक बात मेरे समझ में आई, वो मैं बेसिक आपको बता देता हूँ, ये जरा ध्यान देना। अब थोड़ा बेसिक की ओर चल रहे हैं कि अगर मेरा, ध्यान देना, अगर मेरा स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और उसको आपको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो आप कुछ नहीं करेंगे, नहीं करना तो आपको ही है। आप क्या करेंगे कि इस किलोमीटर प्रति घंटा में, इस किलोमीटर प्रति घंटा में गुणा करेंगे 5/18 से, तो आपका मीटर प्रति सेकंड बन के आ जाएगा। और कभी कभी पूछा जाता है मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो भैया, तो आपको अब भी कुछ ऐसा नहीं करना जो याद ना हो। अब क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे आपका किलोमीटर प्रति घंटा में। ये याद कैसा रहेगा, यानी ये किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी वाली संख्या होती है, मीटर प्रति सेकंड छोटी होती है, यानी जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं वो ऊपर होगा, यानी छोटी संख्या ऊपर होगी और ये क्या होगी हमारी में, ये बड़ी वाली संख्या नीचे होगी। अब देखो, बड़े में बदलना है तो बड़ी वाली संख्या हमारी ऊपर होगी। एक जरा इसका थोड़ा सा और देख लेते हैं दोस्तों।
हम किलोमीटर प्रति घंटे को जल्दी से कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर प्रति सेकंड में। इसका मतलब ये एक बड़ी वाली संख्या है, ये छोटी वाली संख्या। आपको एक क्वेश्चन दिया कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। आपको कुछ याद नहीं रखना, सबसे पहले ये देखना है 90 किलोमीटर प्रति घंटा के 18 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल 18 पंजे 90 और 5 पंजे 25, तो आ गया 25 मीटर प्रति सेकंड। बस आपको कुछ नहीं करना है। 18 एक इसका और देख लेते हैं, छोटे से छोटा रूप जो होता है। एक छोटा रूप क्या बन के आया कि अगर मैं इसको 18 किलोमीटर प्रति घंटा को आधा कर दूं 9, तो इसका भी आधा कितना होगा 2.5। तो कहीं ना कहीं अगर मेरा 9 का पहाड़े वाला टेबल दे रखा तो 2.5 के पहाड़े का। उसने कहा 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 मतलब 36 ले लो, 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए भैया। तो 36 9 चौक 36, 2.5 की गुणा 4 में कर देंगे, 2.5 चौका 10 मीटर प्रति सेकंड आंसर आ गया। ये मेरा बेसिक टर्म है, इनको याद रखेंगे। बिल्कुल बेसिक से हम आपको बता रहे हैं और बेसिक से ही लेके चलेंगे। हमारा एनटीपीसी का एग्जाम है, एनटीपीसी के एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। किसी का डीपी का एग्जाम है, किसी का यूपीएसआई का आने वाला है, तो हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। और क्या बनेगा, लो लेवल का बनेगा, हाई लेवल का बनेगा, मिड रेट बनेगा, वो आपको नहीं पता। तो इसलिए हम लो से ऊपर जाएंगे, L2H जाएंगे। L2H बोले तो लो से हाई जाने वाले हैं भैया, और बीच में सारे क्वेश्चन हम उड़ाएंगे। अब थोड़ा और देख लेते हैं। हाँ भैया, टाइम की हम बात कर रहे थे। देखो, कोई जब हमारा एक बात आएगी, जब टाइम निश्चित हो। क्या निश्चित हो? टाइम। टाइम क्या हो? निश्चित। निश्चित कैसे कि 1 घंटे में 2 व्यक्ति ए और बी, 2 व्यक्ति 1 घंटे में समान चाल या समान दूरी, समान समय कहेगा, निश्चित है, समान समय में इतनी इतनी दूरी तय करते हैं, तो उनकी चाल का अनुपात बताइए। तो दूरी बराबर यानी स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। हाँ जी या नहीं जी? अब उसने कहा समान समय में ए अलग दूरी तय करता है, ये अलग दूरी, तो d1 अपॉन d2, या D1 जो होगा वो होगा हमारा S1 इंटू समान समय, यानी उतना ही समय ले रहा है, और ये अपनी S2 की चाल से उतना ही समय ले रहा है, तो T से T कट गया। यहाँ से एक चीज का निर्धारण हुआ कि जो हमारा D1 पहले वाले ने दूरी चली और उसके दूसरे वाले ने जो D2 दूरी चली, उन दोनों का अनुपात हमेशा पहले वाले और दूसरे वाले की चाल के अनुपात के बराबर होना चाहिए, और होगा ही हमारा। तो हम यहाँ लिख लेंगे, अगर स्पीड पहले वाले की ए की या बी की 1 2 है, तो डिस्टेंस उनके द्वारा चली गई वो भी हमारी 1 और 2 के रेशियो में होगी। ये याद रख लेना। जब हमारा, अब बात करते हैं, जब हमारा डिस्टेंस निश्चित हो। क्या निश्चित हो? डिस्टेंस निश्चित हो, तो हमारे स्पीड और टाइम के रेशियो में उल्टा हो जाएगा। तो स्पीड का रेशियो अगर x y है, तो टाइम का रेशियो y और x होने वाला है। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। अभी हम इन पे खेलेंगे। कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया ट्रेन वाला बताएंगे, तो हम पहले इन पे खेलेंगे। सबसे पहले याद रखना है कि स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो हमारा सेम होता है। ये स्पीड और डिस्टेंस के रेशियो की बात करी, सेम होता है, और यहाँ पर स्पीड और टाइम के रेशियो की बात करते हैं। और हम टाइम और डिस्टेंस के रेशियो की बात करते हैं, तो जब स्पीड और डिस्टेंस इक्वल है, तो ये तो स्पीड रख लो या डिस्टेंस रख लो, यानी अगर ये एक्स वाई है तो यहाँ क्या हो जाएगा? वाई एक्स होने वाला है, इन दोनों का रेशियो। तो आपको 3 पॉइंट याद रखने, और आपका 50% समय दूरी चाल वाला चैप्टर खत्म है भाई। ये आपको याद रखना है। तो हम अभी आपको बता चुके, कुछ मेन टॉपिक बता चुके हैं, तो अब इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है पहला। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, कुछ लोग इसको अलग तरीके से करते हैं। अब हम सिंपल बना के करेंगे। उसने कहा एक चोर सिपाही को 300 मीटर की दूरी पर देखता है, तो डिस्टेंस देख लिया भाई इसने 300 मीटर की दूरी पर, ठीक है। और भागना शुरू कर देता। चोर और सिपाही की चाल, अच्छा जी, चोर थीफ और सिपाही की चाल का अनुपात 10:5 है, 10:13 है।
10:13 इनकी स्पीड का अनुपात है और इनके द्वारा चली गई दूरी, क्योंकि यहाँ पर हम दूरी वाला रेशियो इसलिए लगाएंगे क्योंकि जो हमें हिंट दिया है उसने एक हमें मौका दिया है भाई पहचान लो क्वेश्चन को, वो मीटर में दिया है। मीटर में क्या होती है, डिस्टेंस होती है। तो अब जो फॉर्मूला या हम जो रेशियो लगाएंगे वो स्पीड का और डिस्टेंस का लगाएंगे। जो स्पीड का हमारा होता है वही हमारा रेशियो किसका होता है, डिस्टेंस का होता है, एक्स वाई। तो यहाँ पर इसने क्या दिया, एक्स का वैल्यू 10 दिया है, यानी इसको टी मान लेंगे थी और इसको सिपाही मान लेंगे। 10-13 तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 10 और 13। तो उसने कहा इन दोनों के बीच का जो अंतर था वो 300 था, लेकिन आपको क्वेश्चन में कितना दिख रहा है अंतर भाई, आपको तो क्वेश्चन में कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो 3 बराबर है ये 300 के बराबर है। इसका मतलब इसमें भी 2 जीरो लगा दो और इसमें भी 2 जीरो लगा दो। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। पहले क्या पूछ रहा है, क्या कहना चाह, वो कह रहा है तो पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की। भाई चोर भाई साहब ये वाली लाइन में जा रहे हैं, ये वाली लाइन में चोर ने कितनी दूरी तय की, 1000 मीटर की दूरी तय की। इसका मतलब 1 km किलोमीटर, 1 किलोमीटर की दूरी तय की। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक चोर, फिर चोर आ गया भाई, पकड़ो इसको। एक चोर नहीं क्वेश्चन पढ़िए क्वेश्चन और जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन देता है। एक चोर सिपाही को 700 मीटर की दूरी पर देखता। अब ये जो 700 मीटर है ना भाई, ये हिंट दे दिया आपको कि आपको रेशियो जो लगाना हो डिस्टेंस वाला लगाना है, लेकिन किसके साथ वो भी आगे बताएगा। भागना शुरू करता है चोर, ये 4.7 किलोमीटर की दूरी को 37.5 मिनट में दौड़ता है। इसका मतलब चोर की जो स्पीड दे दी, चोर की स्पीड यानी स्पीड वाली डी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया है, 4.7 किलोमीटर, और ये कितना दिया, मिनट में 37.5। इसे कन्वर्ट ना करें जब तक पूरा क्वेश्चन ना पढ़ें, क्या पता अगला भी मेरा मिनट दे रखा हो। जल्दी से हम क्या इसके घंटे बनाने की कोशिश करेंगे, जो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। दूसरी, सिपाही की हमारी जो स्पीड दिया है, सिपाही की स्पीड वो कितना दिया है, 4.7 अपॉन 34 मिनट। भाई ये भी मिनट में दिया तो क्यों चेंज कर रहे हो। तो पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की है, यानी जो मेरा दूरी पूछ रहा है, जो मेरा हमारा रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो हमारा डिस्टेंस का होगा। तो स्पीड का रेशियो बनाते हैं भाई, किसका, चोर का और सिपाही का। तो चोर की जो स्पीड है वो कितनी आई है, 4.7 बटे 37.5 बराबर, सॉरी बराबर नहीं, अनुपात में कितना हो जाएगा, 4.7 अपॉन 34। यानी मैं इसको अलग लिख लेता हूँ, जरा ध्यान देना, यहाँ पे बॉक्स में हम कर रहे हैं इसको रेशियो बनाने के लिए। 4.7 अपॉन बटे में 37.5 और डिवाइडेड में दिया है 4.7 बटे में 34। तो यहाँ से 4.7 से 4.7 कट गया, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो जीरो लगा देंगे। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 और बचे 2, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, ऊपर 75, 5 से 5 छंग 30, 5 अट्टे 40, यानी हमारा 75 और 68 का रेशियो आया। तो क्या ये किसी को कट कर रहा है, अगर कर रहा है तो कर दीजिए, नहीं कर रहा तो ऐसे ही लिख लीजिए। मेरे हिसाब से किसी को कट नहीं कर रहा है, 75 और 68। तो हमारा जो रेशियो आया चोर का जो है स्पीड का रेशियो, मैंने उल्टा कर गया, हाँ चोर की स्पीड, हाँ ये थोड़ा उल्टा हो जाएगा, यानी चोर का, क्योंकि ऊपर पहुंच गया, ये वाला बटे में है तो नीचे आ जाएगा, ये वाला नीचे तो ऊपर पहुंच जाएगा। कहाँ भाग गया भाई हमारा मार्कर, ये रहा, देखो ये वाले ऊपर नीचे हो जाएंगे। स्पीड जो आई है अब चोर की वो आई है 68, यहाँ पर कितनी आई है सिपाही की, हमारी 75। अब उसने कहा डिस्टेंस का जो हमारा अनुपात है, डिस्टेंस का अनुपात यहाँ पर आ जाते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, फोटो है। स्पीड का रेशियो है 68 और 75, डिस्टेंस का भी हमारा रेशियो यही होना चाहिए, 68 और 75। अब उसने कहा, उसने हमारे अनुसार यहाँ से 7 यूनिट अधिक है, लेकिन 7 को उसने कितना कहा, 700, तो 2 जीरो इसमें लगा दो, कितना आएगा 6800, 2 जीरो इसमें लगा दो 7500। किसके द्वारा चली गई दूरी पूछ रहा है, चोर द्वारा। चोर की लाइन पकड़ लो जल्दी से, कौन सी वाली लाइन है, चोर की लाइन पहली वाली है, थीफ वाली। 6800 मीटर की दूरी तय करेगा, बस सिंपल क्वेश्चन। अगर पूछा जाता बताइए उसने कितनी दूरी तय की, भाई ये वाली दूरी तय की। यही तो सिंपल क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे। नेक्स्ट,
एक सिपाही चोर। अब देखो इस पे मैं तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ये आंसर आपके अब रट जाने चाहिए। एक सिपाही चोर से 50 मीटर दूरी पर देखता है और भागना शुरू करता है, उसके पीछे भागता है। यदि सिपाही और चोर की चाल, भाई देखो स्पीड का रेशियो कितना दे रखा, 8, और सिपाही है और ये चोर है इधर 7.5, तो यहाँ से रेशियो बनेगा, पॉइंट हटा के 0, 5 से काट लेंगे इसको, 14 पंजे, ये 15 पंजे 75, 16 पंजे 80, तो डिस्टेंस का रेशियो भी कितना आएगा, 16 और 15। अब उसने क्या पूछा है कि चोर कितनी देर में, अब देर गई है तो सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लो, देर अपना आप आ जाएगी, देर यानी टाइम, टाइम बोले तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो पहले डिस्टेंस निकालो किसकी, चोर की, चोर कितनी देर में पकड़ा जाएगा, ये चोर नहीं सॉरी, ये सिपाही कितनी देर में, सिपाही सिपाही कितनी देर में पकड़ लेगा है ये, तो भाई सिपाही कितनी देर में पकड़ लेगा इसको। अब ध्यान देना जरा, सिपाही कितनी देर में पकड़ लेगा। हाँ, अब यहाँ से एक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, सिपाही है, सिपाही कर लेना सिपाही। भाई सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिस्टेंस, सिपाही ने कितनी डिस्टेंस चली, ये सिपाही वाली लाइन है, तो जब हमारा अंतर 1 का है और 1 बराबर 50 है तो 16 बराबर कितना आएगा, डिस्टेंस यहाँ लिख लेंगे 16 गुणा 50, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सिपाही की हमारी चाल कितनी थी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन ये तो मीटर में दे रखा है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा मैंने बताया था, मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 ऊपर पहुंच जाएगा, 8 × 8, 8 दूनी 16, और ये इसको क्या बार काटेगा, 10 बार, और यहाँ से कितना आएगा, 18 दूनी 36, 360 सेकंड में इसको पकड़ लेगा। बताइए कुछ है सवाल में, नहीं है, होना भी नहीं चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय वीरू, जय वीरू आगे भाई साहब, कौन से जय वीरू, ये वही हैं शोले वाले। जय वीरू एक दूसरे से मिलने के लिए क्रम से एक बिंदु बिछड़ गए, उस टाइम पे बिछड़ गए थे, मिलने की बात कर रहे हैं, एक दूसरे से, पढ़िए क्वेश्चन, हाँ, एक दूसरे से ए और बी बिंदु, एक दूसरे से मिलने के लिए ए से बी बिंदु की ओर निकलते हैं, ए और बी बिंदु से निकलते हैं, ए और बी, यदि जय इधर है बिंदु ए पर और बिंदु बी पर कौन है, वीरू, जे फॉर जे और बी फॉर वीरू इधर है, ठीक है भैया। अब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुछ दिया होगा, यदि जय और वीरू की चाल, जय की चाल कितनी है 27 kmph है, और वीरू की चाल कितनी है भाई 15 kmph है। मिलने के वक्त जय ने वीरू से 500 मीटर की ज्यादा दूरी चली, 500 मीटर ज्यादा दूरी चल रहा भाई है। अब इसको कैसे करेंगे, तो ए और बी के बीच, भाई देखो जब ये यहाँ से यहाँ तक आया और ये वाला यहाँ से यहाँ तक आया, तो इन दोनों का जो टाइम था, टाइम तो इनका निश्चित था, टाइम भाई ये भी इतना टाइम चला, ये भी इतना टाइम चला, और जब हमारा टाइम निश्चित हो तो हम रेशियो का लगाते हैं, स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो, जो हमारा ये रेशियो होगा वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो यहाँ से मुझे रेशियो मिला स्पीड का 27 और 15, लेकिन इस रेशियो को मैं बदल लूंगा, 9 से काटेंगे 3 से, 3 × 27, 3 × 5 = 15, तो यहाँ भी मेरा 9 और 5 का रेशियो होगा, 9 और 5। इसने कहा ये हमारे 4 यूनिट ज्यादा चला, 4 नहीं बोला इसने, 4 को 500 बोला, तो दोनों के बीच की दूरी, यानी दोनों के बीच ना, एक ने 9 यूनिट चला है, एक ने 5 यूनिट चला है, तो टोटल कितना यूनिट चल रही है 14 यूनिट। तो 14 जब 4 बराबर 500 दिया है, 4 बराबर 500 दिया है, तो 2 बराबर कितना आ गया 250 आ गया, हमें निकालना है 14, यानी इसमें 7 की गुणा कर देंगे, 250 गुणा 7, 25 7 175, आंसर आ गया भाई मेरा 1750 मीटर की दूरी चली थी। वेरी सिंपल, इससे सिंपल बनाना है आपको तो मेरी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करें, मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ बाद में। ऑफलाइन नहीं चल रहा, सारा ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ भाई, देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को, इस बार दूरी निश्चित कर दी, तो मैंने आपको दूरी भी बताया था निश्चित दूरी होगी, तो हमारा स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा पुल्टा हो जाता है। यानी अभी आपको बता देता हूं यहाँ पे, जब हमारे डिस्टेंस निश्चित हो, पहले ही बताया था भाई, वीडियो को पीछे करके देखना चाहे बाद में, तो स्पीड बराबर एक्स वाई है, टाइम बराबर वाई एक्स होने वाला है। तो ये क्या आ गया भाई, यह तय करता है भाई, ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, ये प्रिंटिंग वाले थोड़ा दिल तोड़ने वाली बात कर रहे। एक व्यक्ति निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है, हाँ जी तय करता है, और वह, ये यह दिल नहीं है, और वह, ये वह है ये,
और वह अपनी सामान्य चाल से, हो गड़बड़ हो गई, मिसप्रिंट हो गया क्वेश्चन। सामान्य चाल से 1/15 है ये, सामान्य चाल से 1/15 की कमी करता है तो उतना ही समय में 10 किलोमीटर कम चलता है, वास्तविक चाल बताओ। यानी उसने कहा वास्तविक सामान्य चाल, तो हम स्पीड लिखते हैं भाई, ये ओरिजिनल ठीक है, यानी सामान्य। अब और ये अब की चाल है, अब क्या चलेगा, नाव। यानी अगर उसकी वास्तविक चाल 15 थी तो अब उसने 1 कम कर दी तो कितना हो गया, 14। हाँ जी, नहीं जी। और अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम बराबर कितना लगेगा, 14 और 15 लगने वाला है। टाइम बराबर कितना लगेगा, 14 और 15 लगने वाला है। तो इसने, लेकिन यहाँ पर जो हिंट दिया है उसने, वो टाइम का नहीं दिया। यहाँ पे हिंट क्या दे दिया उसने कि इतने किलोमीटर की दूरी चलता है। यानी अब मेरे माइंड में तुरंत बैल बचेगी, भाई ये वाला रेशियो नहीं लगाऊंगा, रेशियो में डिस्टेंस वाला लगाऊंगा। यानी ये 15 और 14 ही रहने वाला है, जिसका अंतर है 1, और 1 को बोला है 10 किलोमीटर। यानी 1 के आगे 0 लगा दी, तो इन दोनों के आगे भी मैं क्या लगा दूंगा, 0 लगा दूंगा। कितना है देखो, यानी अगर ये चलेगा तो ये कितना दूरी चलेगा मेरी, 150, और ये कितना चलेगा, 140 किलोमीटर। तो व्यक्ति की सामान्य चाल बताओ। तो चाल में बताने की कोई घबराने की जरूरत नहीं है भाई साहब। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी तो निकल गई, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब उसने एक बात कहा, निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है। कितने घंटे में, 30 घंटे में। और दूरी कितनी आ गई मेरी भाई, 150। तो दूरी, सामान्य दूरी 150 बटे 30 कर दूंगा तो कितना आ जाएगी चाल, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे ज्यादा क्या आंसर आएगा मेरा, मैं 30 घंटे तो दे रखे हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और दूरी मेरी हाथ से निकल के आ गई, कितनी आ गई भाई, 150, और 150 और बटे समय 30 घंटा। अगर कहता अब की स्पीड बताओ, अब की स्पीड यानी अब नाव कितना, उसने चला 140 किलोमीटर, और कितने घंटे में, 30 घंटे में। तो यहाँ से कट पिट के 14/3 मेरा आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें। क्या कर रहा है, दो लोग P और Q एक ही बिंदु A से B की ओर चलते हैं। भाई देखो ये बिंदु है A, यहाँ से दो लोग हैं, दो लोग A, P और Q B की ओर चलना आरंभ करते हैं। B फॉर बॉल। A और B के बीच की दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब P की चाल Q की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, कोई बात नहीं, अभी बात करेंगे आखिर। 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम बोल दिया उसने, ठीक है जी। अब उसने बोला Q B पर पहुंचकर तुरंत वापस लौटकर P को B से 15 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। भाई एक बात तो मेरे समझ में आ गई कि हमारा जो Q है उसकी चाल ज्यादा है, क्योंकि इसने क्या कहा, Q यहाँ से यहाँ पहुंचकर और यहाँ पर भी आ गया, यानी 15 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। भाई जब 60 में से 15 इसने कर ली तो कितनी बची, 45। हाँ जी नहीं, हाँ या ना, 45। तो उसने कहा P और Q की चाल क्या होगी, यानी अगर मुझे डिस्टेंस का कवरेज मिल जाए तो मैं P और Q की चाल का अनुपात निकाल लूंगा। भाई यहाँ से देखो, यहाँ से इधर इधर जो है हमारी दूरी कितनी है, 45, टोटल 60 है, तो ये कितनी होगी, 15, और 15 ये 30 हो गई। यानी जो हमारा Q है, Q ने जो डिस्टेंस तय करी, ध्यान देना, Q ने जो डिस्टेंस तय करी वो 45 और 15 60 यानी 75 तय करी। हाँ जी नहीं जी। और P ने जो तय करी वो कितनी तय करी, हमारी 45 तय करी। अगर हम इन दोनों का बटे कर दें, अनुपात निकालें, वही अनुपात हमारी स्पीड का होगा, 15 पंजे 75 और 15 15 45। हाँ जी नहीं जी, यानी दोनों का अंतर कितना, 2 का, लेकिन उसने 2 नहीं बोला, उसने बोला क्यों भाई साहब 6 किलोमीटर प्रति घंटा P की चाल जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, kmph कम, यानी 2 बराबर 6, 1 बराबर 3, 5 बराबर 15 और 3 बराबर 9। पूछ लेगा किसकी पूछनी है भाई चाल, उसने P और Q की चाल पूछी है। तो P की चाल कितनी आ गई भाई, 9 kmph, Q की चाल कितनी आ गई, 15 kmph। वेरी सिंपल क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से जल्दी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है P और Q, ध्यान देना, P और, वेरी सिंपल बनाएंगे इसको, P और Q एक बिंदु से ही चलना आरंभ करते हैं। लेटेस्ट लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह है भाई कि हमारा P और Q एक बिंदु से चलना आरंभ करते हैं। P और Q यहाँ से चलना आरंभ करते हैं बिंदु A से, और ये जाते हैं बिंदु B पर।
अब इसने कहा दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर। अब इसने एक बात और कह दी, पी की चाल 26 किलोमीटर, क्यू की चाल 40 किलोमीटर, यानी दोनों की स्पीड का रेशियो दे दिया, पी और क्यू। पी की चाल कितनी है, 26, क्यू की चाल कितनी है, 40। तो कहीं ना कहीं दोनों का रेशियो क्या बना, 13 और 23, 13 और 23 बना। इससे तो नीचे कोई रेशियो नहीं बनेगा, तो डिस्टेंस का भी जो रेशियो होने वाला है वो भी कितने होने वाला है, 13 और 23 होने वाला है। हाँ जी नहीं जी, बहुत सिंपल बनेंगे। अब इसने एक बात कही, पिछले क्वेश्चन में तो डिस्टेंस दे रखी थी, इसमें डिस्टेंस नहीं दिया। इसमें कहा यहाँ से ये चला और यहाँ से मिलकर x किलोमीटर की दूरी पर मिला, और ये हमें पता नहीं भाई साहब कितने पर है। जब ये x है और इसका हमें पता नहीं, तो अब x का मान पूछ रहा है। लास्ट क्वेश्चन में तो उसने दिया था भाई कितना कितना दे रखा है। तो क्या अब आपको यहाँ से एक चीज समझ में नहीं आएगी? एक बात आप बताइए, जल्दी से इसको करने की कोशिश करिए, कैसे करेंगे फिर मैं बताता हूँ। देखिए मैं कर देता हूँ इसको। मैंने आपको बताया कि जो मेरा डिस्टेंस का रेशियो बनेगा, एक P भाई साहब यहाँ से यहाँ तक चले, P भाई साहब यहाँ से यहाँ तक चले, और Q भाई साहब ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 2 बार कवर किया, यानी ये सिंपल दूरी है। तो एक P जो है वो कम चल रहा है, कितना चल रहा है, 13 यूनिट चल रहा है, और टोटल 23 चल रहा है, यानी 10 यूनिट ज्यादा है। तो 5 इसने यहाँ चला होगा और 5 इसने यहाँ चला होगा भाई, जब तक 23 हुआ, यहाँ से ही चला यहाँ तक और ये वापस आ गया 23। तो इसका मतलब इस 13 को अगर 5 से जोड़ दूं, टोटल 18 डिस्टेंस, और 18 को उसने कितना कहा, 90। 1 बराबर 5 के और 5 बराबर 25 के, 5 बराबर 25 के, तो 25 किलोमीटर हमारा x का मान आया या नहीं आया, 25 किलोमीटर x का मान आया या नहीं आया। दोस्तों जरा एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं, ध्यान देंगे जरा। मैं बता देता हूं भाई आपको, देखो इसने कहा यहां से यहां तक की दूरी, वो रेशियो से यहां से यहां तक की दूरी 13 है, 13 यूनिट, और यहां से यहां तक की दूरी है 23 यूनिट, 23। तो भाई ये तो 13 रहेगा ही रहेगा इधर का। हाँ बचा कितना, 10। तो जितना गया उतना वापस आया, तो 10 को 2 पार्टों में बांटा, ये भी 5 और ये भी 5। जब यहाँ से यहाँ तक ये चला, 13 और 5 कितना हो गया, 18, और 18 को उसने कितना कहा, 90। तो 1 बराबर कितना आ गया, 5 के। तो ये वाला हमें 5 निकालना है, कितना वापस आया, 5 बराबर 25 यूनिट के आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा घर से स्कूल जाते वक्त अपनी प्रारंभिक चाल का, घर से स्कूल जाते वक्त अपनी प्रारंभिक चाल का 4/5 चाल कर देता है। आ जाइए मेरे भाई, बच्चे का स्पीड का रेशियो दे रखा, प्रारंभिक चाल का, पहले हम प्रारंभिक लिखते हैं प्राइमरी, और अब नाउ क्या चाल है, पहले हमारी 5 चाल थी, अब कितनी बची है, 4। तो 18 मिनट देरी से, तो हिंट किस में दिया, टाइम में। तो टाइम का हम रेशियो बनाएंगे, 4/5 का बना, कितना यूनिट कम, 1 यूनिट कम, 1 बोले तो 18, 18 चौक 72, 18 पंजे 90। अब पूछेगा वो क्या आंसर आएगा मेरा। तो वास्तविक समय क्या था, वास्तविक समय ये था, वास्तविक स्पीड का वास्तविक समय। तो इसका आंसर में आपको ऑप्शन में मिलेगा 72 मिनट, या 1 घंटा 12 मिनट, या 1/5 आवर। ये हमारे 3 ऑप्शन में से कुछ भी मिल सकता है। चौथा ऑप्शन क्या हो सकता है, ऑल ऑफ अबाउ, सभी उपरोक्त जितने भी दिए गए हैं। तो आपको सभी वाला भी लगाना पड़ सकता है ऑप्शन, जरा इसको गौर फरमाना इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, एक व्यक्ति निश्चित चाल से अब एक निश्चित दूरी तय करता है। देखिएगा इस क्वेश्चन को आप कितने आराम से करेंगे, मैं देखना चाहता हूँ, करिएगा जरा, क्वेश्चन करिएगा जरा। एक व्यक्ति निश्चित चाल से निश्चित दूरी तय करता है और अपनी चाल में 16.25% की कमी करता है। तो सबसे पहले 16.25% स्पीड में कह रहा, तो 16.25 यानी इसको 1/4 लिख सकते हैं। 16 चौका 64, 1 65, यानी 65/4। परसेंटेज हटा देंगे फ्रिक्शन वैल्यू बनाने के लिए 100, 13 पंजे 65, 20 पंजे 100, यानी 80 आ गया, 20 चौक। तो उसकी जो स्पीड थी वो पहले 80 थी, अब 13 कम हो गई, 67 हो गई। हाँ जी, और वह 5.2 मिनट देरी से पहुंचता है, 5.2 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है भैया जी।
अगर मैं टाइम उसने दिया है, टाइम दिया है तो रेशियो भी किसका बनाऊंगा, टाइम का। जब हमारा स्पीड का रेशियो 80-67 है तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, यानी 67 और 80। तो हमें यहाँ से जो अंतर मिला वो 13 का मिला, और 13 को उसने क्या बोला, 5.42। 13 एक कम 13, 13 चौका 52, 0.4 आ गया। अब उसने कहा दूरी को तय करने में वर्तमान समय, वर्तमान बोले तो अभी का, अभी की स्पीड ये है, अभी का समय ये है, तो हमें अभी का समय निकालना 80। 1 इजकल टू 0.4, तो 80 इजकल टू कितना आएगा, 8 चौक 32 मिनट। इससे अलग कुछ आंसर आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वेरी सिंपल हम आपको बना के दिखा रहे हैं क्वेश्चन। आप इस फ्रिक्शन वैल्यू को देखकर परसेंटेज वैल्यू को कि हमारा भैया टाइम एंड डिस्टेंस में क्या कर रहा है परसेंटेज वैल्यू, आप घबरा जाएंगे। तो आपको घबराना नहीं है, आपको एकदम वेरी सिंपल तरीके से करना है, वेरी सिंपल तरीके से हम आपको करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अपनी गति को, अब उसी तरह का क्वेश्चन आ गया, बस आपको परसेंटेज वैल्यू जो दे दी है ना, यहाँ पे आप डर जाएंगे, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति अपनी गति को 27.27% कम करता है, यानी 27.27%। किसी को याद होगा 27 किसके पहाड़े में आता है, 9 के पहाड़े में, और 9 का फ्रिक्शन क्या बनता है, 9 सही 1/11, यानी इसको हम कह सकते हैं 1/11। यानी इसमें अगर 3 की गुणा कर दूं तो 3 9 तिया 27, तो यही मेरा आंसर बनने वाला है। तो ये जो हमारी 27.27 फ्रिक्शन वैल्यू दे रखी है वो 3/11 की वैल्यू बन के आ जाती है, 3/11 की वैल्यू बन के आ जाती है। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसने कहा अपनी इतने परसेंट की कमी करता है गति में, यानी स्पीड में। स्पीड उसकी पहले थी कितनी, 11, अब कितने कर लिया, 3 की कमी 8 हो गया, यानी अब टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 8 और 11 हो जाएगा। हमारे हिसाब से कितने यूनिट का नुकसान हुआ उसको, 3 यूनिट का नुकसान हुआ, लेकिन 3 यूनिट नहीं बोला उसने, 66 यूनिट, 66 मिनट बोला है। तो कहीं ना कहीं 1 यूनिट बराबर 22 मिनट के होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन में पूछा यदि वह 20% गति बढ़ाते तो व्यक्ति द्वारा निश्चित स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले मैं एक समय ज्ञात कर लूं कि हमारा समय कितना है और निश्चित गति क्या है हमारी। अब आप एक बात बताइए सॉरी, हाँ एक किसने गलत, थोड़ा हम गलत लेके थोड़ा सा आपको बताते हैं कहाँ पे। उसने क्वेश्चन में ये नहीं कहा 66 मिनट अधिक लगते हैं, उसने कहा कि 66 मिनट का समय लेता है, 66 मिनट का। तो कहीं ना कहीं हमारे पास 11 जो यूनिट का टाइम आया है वो 11 यूनिट का टाइम जो है वो अभी का है, और अभी इसके अनुसार 11 नहीं 66 मिनट लग रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो 11 है और 66 का जो रेशियो है वो हमारा कितने गुना है, इसका 6 गुना। तो जब ये इसका 6 गुना, इसका 6 गुना कितना आने वाला, 48। तो वास्तव में उसको 48 मिनट वास्तव में उसको 48 मिनट लगेंगे चलने में, वास्तव में 48 मिनट लगेंगे चलने में। और अब वह कह रहा है यदि अपनी गति को 20% बढ़ा दे, अपनी गति को 20% बढ़ा दे, तो यहाँ पर आ जाइए आप, कोई चिंता वाली बात नहीं। स्पीड को कहा 20% बढ़ा दे, 20% की वैल्यू आप जानते होंगे 1/5 होता है, यानी 5 पहले थी अब करेगा 6, और टाइम इसके अनुसार 6 यूनिट और 5 यूनिट लगेगा, यानी ये जो टाइम लग रहा है ये हमको बताना है। लेकिन अब का बताना है, अब निश्चित समय में जब बढ़ा दिया, इसका समय पहले कितना लग रहा था 48, अब भी कितना लगना चाहिए 48। 48 इसका कितना गुना है, 8 गुना, 8 सिंग 48 है, तो इसका भी 8 गुना कर देंगे, 5 अट्ठे 40। तो अब हमें कितना समय लगेगा, 40 मिनट का समय लगेगा आंसर। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ भाई, सिंपल आराम से यहाँ से समझाते हैं। पहले स्पीड का 11 और 8 रेशियो था, ठीक है, और टाइम का रेशियो कितना हो गया, 8 और 11 रेशियो। 11 नहीं कहा उसने, कहा 66 मिनट लग रहे हैं, यानी 6 गुना। हमारे हिसाब से भी 6 गुना कितना लगेगा, 48 मिनट लग रहे हैं। हाँ जी, अब आ जाइए अलग। उसने कहा यदि स्पीड को 20% बढ़ा दे, यानी 5 से 6 कर दे, तो टाइम कितना लगेगा मेरा, 6 से 5 लगने वाला है। लेकिन पहले भी उतना समय लगना चाहिए, अब भी उतना समय लगना चाहिए। पहले 48 लग रहा है तो अब भी मैं 48 लगाऊंगा इसको, 48। ये इसका कितना गुना, 8 गुना, तो इसका 8 गुना कितना आएगा, 40। तो मेरा आंसर 40 आ जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए और आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए।
यहाँ पर क्या आएगा, एक कार अपनी सामान्य चाल का, एक कार और नहीं, एक कार, टाइपिंग वाले बहुत मिस्टेक करते हैं भाई। एक कार अपनी सामान्य चाल का, यानी इसकी चाल दो दे रखी है, सामान्य और अभी की नाव। सामान्य चाल 7 थी, स्पीड अब कितनी है, 5। चलकर 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट 48 मिनट में तय करती है। 1 घंटा 40 मिनट 48 मिनट, यानी अब जो उसकी स्पीड है, ध्यान देना, अब जो उसकी स्पीड है 5/7 से, 5/7 से जब वो चल रही है स्पीड से, तो टाइम कितना लगेगा, उल्टा, तो टाइम लगेगा इसको 7/5, 7/5 टाइम। तो यहां से ऐसा करने पर टाइम कितना लगा, हमें 42 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में पार कर रही है। तो कार की सामान्य चाल बताइए, यानी सामान्य चाल ये वाली जो 7/5 उल्टी हो जाएगी, सामान्य चाल 7/5 हो जाएगी। तो हम इसको पहले कोशिश करते हैं टाइम निकालने के लिए। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखेंगे, बाद में स्किप करते हैं, इसमें थोड़ा मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में, ये क्वेश्चन जरा गौर से देखना, इस क्वेश्चन के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप के, और आप गड़बड़ कर देते हो इस टाइप के क्वेश्चन करने में। 45 किलोमीटर मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को कराने के लिए, और ये बहुत सरल तरीके से बताऊंगा, इसमें आप हमेशा गलती करते हैं। 45 किलोमीटर की दूरी को तय करने में अभय समीर से 2 घंटे ज्यादा लेता है। भाई देखो, एक अभय भाई है हमारा, अभय समीर से 2 घंटे ज्यादा लेता है, यानी जितना समय समीर ले रहा था उससे अभय 2 घंटा ज्यादा लेता है। क्या लेता, अभय समीर से, यानी समीर जो ले रहा है, समीर, वो इससे 2 घंटा कम ले रहा है, बिल्कुल। अब कह रहा है यदि अभय अपनी चाल को दोगुना कर दे, अभय अपनी चाल को दोगुना कर दे तो समीर से 1 घंटा कम लेगा, समीर से 1 घंटा कम लेगा, यानी समीर अब इससे 1 घंटा क्या लेगा, ज्यादा लेगा समीर। कब, जब अभय ने अपनी चाल दोगुनी कर दी थी, यानी पहले स्पीड जो थी वो 1 से 2 कर दिया, तो अभय को जो टाइम लगेगा वो 2:1 के अनुपात में लगेगा। ये तो आप समझ गए होंगे, 2:1 के अनुपात में लगने वाला है। और इन दोनों का जो अंतर आएगा वो एक जो आएगा इस 2 की और इस 1 की वजह से आएगा। पहले कम लग रहा, अब ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब 3 घंटे। तो यहाँ से जो समय लगा इसको, किसको टाइम लगा, किसको, अभय को, वो 6 घंटे लगे। कितने घंटे लगे, 6 घंटे, बिल्कुल। लेकिन अभी आपको पता, अभय को 6 घंटे लगे और समीर को इससे 2 घंटे कम लगते हैं, तो समीर को किसी दूरी को तय करने में कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे। वेरी सिंपल। अब इसने क्या कहा, समीर की चाल ज्ञात करो। भाई स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया है, 45, और टाइम कितना दिया है, 4 घंटे। लगा दो जोर, कितना आएगा, 11 सही 2/2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में नहीं आ रहा, एक बार फिर बता देता हूँ आपको। अबे भाई साहब, समीर भाई साहब से 2 घंटे ज्यादा लेते हैं, इसका मतलब समीर इससे 2 घंटे कम लेता है। अब जब इसने अपनी स्पीड को 1 से 2 कर दिया तो टाइम तो 2 से 1 लगने वाला है, तो अब हमें समीर 1 घंटा कम लेता है, यानी समीर 1 घंटा क्या लेता है, इससे समीर से 1 घंटा कम लेता है। जितना समीर लेता था उससे 1 घंटा कम लेता है, यानी समीर इससे 1 घंटा ज्यादा लेगा। और ऐसा करने पर इसका जो टाइम का डिफरेंस आया वो इन दोनों की वजह से, इस 2 घंटे की वजह से, इसकी वजह से आया। दोनों को घटा देते हैं हम, घटाने पर दोनों अलग अलग चिन्ह तो जुड़ जाएंगे, तो 1 बराबर 3 और 3 बराबर 6। तो टाइम जो लगा अभय को वो 6 लगा और समीर को इससे 2 घंटे कम लगता है। इसका मतलब समीर को कितने आवर लगेंगे, 4 आवर। उसने पूछा समीर की स्पीड बताओ। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बोले तो डिस्टेंस 45 और टाइम बोले तो 4 आवर। इसका मतलब 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2.5 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टू सेम यही क्वेश्चन, बस डिजिट और नाम बदले हैं। आप जल्दी से क्वेश्चन को कर दीजिए, देखते हैं आपने कितना सीखा है दोस्तों। क्वेश्चन में कहा गया है एक 700, ये डिस्टेंस है अलग रख दिया, 720 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में एक्सप्रेस ट्रेन दुरंतो से 6 घंटा अधिक लेती है। ये दुरंतो है, ये एक्सप्रेस है। अब एक्सप्रेस इससे 6 घंटा अधिक ले रही है।
अगर एक्सप्रेस की ट्रेन की गति दोगुनी कर दी जाए। तो आ जाओ, एक्सप्रेस की गति दोगुनी कर रहा है तो हम इसको ऐसा करेंगे, देखो, यानी एक्सप्रेस हमने यहाँ पर लटका दी। यहाँ से दुरंतो इससे ये कह रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन दुरंतो से 6 घंटा अधिक ले रही है, तो इससे 6 घंटा कम ले रही होगी दुरंतो। ठीक है जी, दुरंतो इससे 6 घंटा कम ले रही है, बिल्कुल। जब एक्सप्रेस अपनी गति दोगुनी कर देती है, स्पीड को 1 से 2 कर दे, तो टाइम कितना लगने वाला, 2 से 1 लगने वाला है, बिल्कुल। और ऐसा करने पर दुरंतो से 2 घंटे कम लेती है। इसका मतलब अब दुरंतो इससे 2 घंटे ज्यादा ले रही होगी। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। हाँ जी, तो यहाँ से दोनों का टाइम का जो अंतर है, इसका ही एक्सप्रेस ट्रेन का EXP एक्सप्रेस ट्रेन का एक अंतर है, और एक बराबर आपको सीधा दिख रहा 8 अभी लास्ट क्वेश्चन में कराया था। हाँ जी, आप बता दोगे यहाँ से एक्सप्रेस को 16 घंटे लगने वाले थे, लेकिन दुरंतो इससे 6 घंटे कम ले रही है, तो दुरंतो को 6 घंटे लगने वाले हैं इसमें। हाँ जी, अब इसने कहा दुरंतो की स्पीड पूछी भाई, दुरंतो की स्पीड बताओ। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड कितनी है, सॉरी डिस्टेंस कितनी है, 720 किलोमीटर, और टाइम कितना हमारा 10 घंटा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दुरंतो की स्पीड है भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हालांकि हम जानते हैं आपको बहुत मजा आया होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। डिसलाइक करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन उसका रीजन बताएं डिसलाइक क्यों कर रहे हैं। दोस्तों हम आपको पहले भी समझा चुके हैं, अब फिर समझा रहे हैं। आप एक NTPC या आप DP या आप किसी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, UPSI का भी, तो सबसे पहले धैर्य रखिए और कूल माइंड से पढ़िएगा। अपना 100% पोटेंशियल दीजिएगा। आप 100% देंगे तब जाके 90% आपको होगा, और 90% आपका 100% जो है 90% में कन्वर्ट हुआ, वो आपको सफल बनाने में सक्षम होगा। आपको सफल होना है तो हमें देखते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे सारे जो हम आपको मेथड्स बता रहे हैं उनको फॉलो करिए। आपको गारंटी है मैथ्स में जितना आप करके आओगे वो सटीक करके आओगे, यानी विद एक्यूरेसी करके आओगे, ये हमारा आपसे वादा है। अगर हम आपके वादे पर, अपने वादे पर खरे नहीं उतरे तो पढ़ाना छोड़ देंगे, ये हमने आपसे वादा किया दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।